नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल। पिछले 24 घंटे में यूसीसी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। और अगर ये वीडियो कोई महिला देख रही है तो मैं जो आपको कहने वाली हूँ उसको गौर से सुनिएगा, उसको समझिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए या नहीं। हमारी ज़िंदगी के अंदर 4 बहुत अहम चीज़ें होती हैं। हमारी शादी, अगर डिवोर्स होता है तो डिवोर्स, अगर इनहेरिटेंस कोई मिलनी है तो वो, और अगर आप अडॉप्शन की बात करें तो अडॉप्शन। शुरुआत करूंगी शादी से। देखिए, हर धर्म होता है उसमें शादी को लेकर अलग अलग तरीके के रूल्स होते हैं। अगर हम हिंदूज की बात करें, जैन्स की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे जो रूल्स हैं थोड़े सामान्य हैं। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग 18 साल से जो बड़ी लड़की होती है उसी की शादी होनी चाहिए। और जो अगर हम बात करें मुस्लिम्स की तो उनके लिए सिर्फ प्यूबर्टी या 15 साल जो है वो माना जाता है कि उस साल से अगर ज़्यादा की लड़की है या अगर वो प्यूबर्टी हिट कर चुकी है तो फिर वहाँ उसकी शादी हो जानी चाहिए। देखिए, आप खुद ये समझिए, वो लड़कियाँ जो जिनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती है, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, जिनकी ग्रेजुएशन नहीं होती, ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़िंदगी में उनके बच्चे ज़्यादा होंगे। ये भी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत कम रहेगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि हर लड़की को ये हक है कि एक उम्र के बाद, क्योंकि अगर देखिए लीगली बाउंड हो जाएगा सब कुछ तो आपके पेरेंट्स भी, आपके रिश्तेदार भी ज़बरदस्ती शादी नहीं करा पाएंगे, और अगर आप खुद भी अवेयर हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है डिवोर्स। कई बार होता है कि शादी नहीं चलती है, लेकिन डिवोर्स के बाद आपको जो जो मिलना चाहिए, जो आपका हक है, वो आपको ज़रूर मिलना चाहिए। अगर हम हिंदूज की बात करें तो डिवोर्स के बाद एक चीज़ है एलिमनी, यानी कि आपको जो पैसा दिया जाएगा वो आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई सारे ऐसे रूल्स हैं, कई सारे ऐसे सेक्ट्स हैं जहाँ पर कुछ ही समय तक ये एलिमनी दी जाती है, उसके बाद ये एलिमनी नहीं दी जाती। और जो रीमैरिज का एक कॉन्सेप्ट होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप डिवोर्स ले लेते हैं लेकिन कुछ साल बाद आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि उस समय हमने गलती करी हो, और आप जिस आदमी से डिवोर्स आपने लिया है या जिस महिला से डिवोर्स लिया, आप चाहते हैं कि वापस आप उसी से शादी करें। तो हो सकता है ऐसा जिंदगी के अंदर हो जाए आपके साथ। तो अगर हम हिंदूज की बात करें तो ये आपको अलाउड है, जैन्स की बात करें, बौद्ध की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें तो फिर ये अलाउड है, लेकिन मुस्लिम्स के अंदर ये अलाउड नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको ध्यान बता दूं इनहेरिटेंस को लेके, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप एक महिला हैं तो आपका हक है और आपको इनहेरिटेंस मिलना चाहिए और बराबर का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर भाई है आपका तो फिर आपको आधे से कम प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। आपके पेरेंट्स की बात है, और हो भी सकता है कि कुछ केसेस में पेरेंट्स पूरी प्रॉपर्टी लड़कियों को देना चाहें। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा रूल होना चाहिए जिससे कि एक ऐसा रूल है जिसके तहत आपको ये इनहेरिटेंस भी मिलना चाहिए। और इनहेरिटेंस देखिए ज़रूरी नहीं है, अब हम वो उस सदी में नहीं रहते हैं जहाँ लड़कियों को पहले कहा जाता था कि शादी हो गई तो अब तो लड़की जो है वो पराई हो गई। अरे क्यों हो गई भाई पराई? अगर आपका हक है तो आपको मिलना चाहिए, और पेरेंट्स देना चाहते हैं तो मिलना चाहिए। एक चीज़ और, कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो क्या अडॉप्शन के अंदर भी ऐसा रूल होना चाहिए जो सामान्य हो? अगर यूसीसी लागू होगा तो हिंदुस्तान में एक रूल होगा, और ये जो यूसीसी होगा ये फॉरवर्ड लुकिंग होगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों से बातचीत की जा रही है, बहुत सारे सजेशंस मांगे जा रहे हैं। तो इसको रिलीजन जो है उसके हिसाब से अगर आप ना देखें और सिर्फ ये देखें कि महिलाओं को कितना ज़्यादा एम्पावर करेगा यूसीसी, उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है कि आप इस निष्कर्ष पे आएँ कि हिंदुस्तान में यूसीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा एम्पावर हो जाएंगी।